नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। और बड़ी शुष्क ठंड, 5 जिलों में कोहरे का अलर्ट, मरम्मत के बाद खुला रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरने से ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। बुधवार रात ताबो में न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री दर्ज हुआ। हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन और कुल्लू की रातें शिमला से भी ठंडी हो गई हैं। सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में वीरवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा पड़ रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बदले मौसम के बीच शिमला से सटे पर्यटन क्षेत्र कुफरी में भी पाला जमने लगा है। क्षेत्र की पहाड़ियां सफेद हो गई हैं। पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम चल रहा है। उधर 2 दिन की मरम्मत के बाद वीरवार को रोहतांग दर्रा पर्यटकों की आवाजाही के लिए खुल गया। बर्फ देखने सैकड़ों सैलानी उमड़े। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में सुबह और देर रात के समय कुछ जगह शुक्रवार को घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। भाखड़ा बांध, ब्यास नदी और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ने का अलर्ट है। मोदी सरकार ने सुरक्षित किया श्रमिकों का भविष्य, सुरक्षा की गारंटी बनेंगे नए लेबर कोड। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल सहित देश भर के कामगारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के मेहनतकश श्रमवीरों के कल्याण, उनके आत्म सम्मान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 4 लेबर कोड में बड़ा बदलाव किया है। यह बात हिमाचल के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 श्रम संहिताएं न केवल कानूनों में सुधार है, बल्कि पूरे देश के मेहनतकश श्रमिकों, खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के जीवन स्तर को बदलने वाला ऐतिहासिक निर्णय है। अनुराग ठाकुर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को केंद्र में रखकर तैयार किए गए ये लेबर कोड देश के विकास की नई दिशा तय करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि नए भारत का श्रमिक मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए। इसी सोच के साथ तैयार किए गए ये सुधार देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ेगी, उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी। हिमाचल सरकार एचआरटीसी की खटारा बसों को करेगी टाटा बाय बाय, नई बसें होंगी बेड़े में शामिल। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब आपको हिचकोले खिलाने वाली पुरानी और खस्ताहाल बसें नजर नहीं आएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। निगम अपने बेड़े से उन सभी बसों को बाहर का रास्ता दिखा रहा है जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। एचआरटीसी ने प्रदेश भर में ऐसी बसों की सूची तैयार कर ली है जो 15 साल पुरानी हो चुकी है या जिनकी हालत अब सड़क पर चलने लायक नहीं बची है। इन खटारा हो चुकी बसों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल इन बसों को रूटों से हटाकर खड़ा कर दिया गया है ताकि कोई पुरानी बस सड़क पर ना दौड़े। हालांकि बसें कम होने से निगम को थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यात्रियों की सेवा बाधित ना हो इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। पुरानी बसों के जाने से जो खालीपन आया है वह जल्द ही भरने वाला है। यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि दिसंबर महीने में एचआरटीसी के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। इन नई बसों के आने से न सिर्फ स्क्रैप हुई बसों की कमी पूरी होगी, बल्कि यात्रियों का सफर भी पहले से ज्यादा आरामदायक और प्रदूषण मुक्त होगा। मेडिकल का छात्र पंजाब से लेकर आया 10 लाख का चिट्टा, साथी सहित धरा। हिमाचल में नशा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए चल रहे अभियान ने उस समय सभी को हैरत में डाल दिया जब एक मेडिकल का छात्र नशे की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया। मेडिकल का यह छात्र बस में पंजाब से इस नशे की सप्लाई को लेकर आया था। इस दौरान एक अन्य युवक भी उसके साथ था। पुलिस ने इन दोनों के पास से लाखों का नशा बरामद किया। जानकारी के अनुसार मामला हिमाचल के हमीरपुर जिले का है। यहाँ पुलिस ने हमीरपुर बस स्टैंड पर 2 युवकों को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों छात्रों में एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों के कब्जे से 105.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख से भी अधिक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि ये नशे की खेप पंजाब से लाई गई थी और इसे आगे कॉलेजों व युवा में सप्लाई किया जाना था।
पंचायत चुनाव पर बोले सीएम सुक्खू, स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी लागू होगा डिजास्टर एक्ट, विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक की भेंट चढ़ गया। सुबह से ही विपक्ष आक्रामक मूड में सदन के अंदर पहुंचा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दोपहर बाद पंचायत चुनाव को लेकर सीएम सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में पंचायत चुनाव देरी के मुद्दे पर पिछले 2 दिनों से चल रही बहस गुरुवार को और तेज हो गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चर्चा का जवाब देते हुए बड़ा ऐलान करते हुए स्पष्ट कहा कि आज से स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी डिजास्टर एक्ट के प्रावधान लागू होंगे और डिजास्टर एक्ट हटने के बाद ही हिमाचल में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपना विस्तृत जवाब दे रहे थे, विपक्ष उनके तर्कों से असंतुष्ट दिखा और पूरा जवाब सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव साफ नजर आया। विपक्ष सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर चला गया, लेकिन सीएम सुक्खू ने अपना जवाब जारी रखा। सीएम सुक्खू ने कहा कि चुनाव से पहले पंचायतों का पुनर्गठन और वार्ड बंदी जरूरी है। इसके बिना चुनाव करवाना संभव नहीं है। घास काटने गई देवरानी जेठानी के साथ हुआ भयानक हादसा, एक की मौत, दूसरे घायल। मंडी जिला के उपमंडल करसोग के तहत आने वाले मतेहल गांव में वीरवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई। यहां घास काटने गई 2 महिलाएं पहाड़ी से गिर गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों महिलाएं रिश्ते में देवरानी और जेठानी बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं जंगल से घास काटने के बाद घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक महिला रमा देवी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ी से नीचे गिर गई। उसे गिरता देख साथ चले दूसरी महिला संगीता देवी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी अपना संतुलन खो बैठी और पहाड़ी से नीचे जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों महिलाओं को उपचार के लिए नागरिक चिकित्सालय करसोग पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने रमा देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल महिला संगीता देवी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आया। तहसीलदार करसोग वरुण गुलाटी ने मृतक महिला के परिजनों को फौरी राहत के तौर पर 25,000 रुपए की राशि प्रदान की। इसके अलावा घायल महिला के उपचार के लिए 5,000 रुपए की राहत राशि दी गई। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी करसोग चांद प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से मतेहल गांव में शोक की लहर है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।